पर बेस। ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। 2021 का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो दुनिया है हमारी 2021 साल हुए हैं इसको, ठीक है। अब ये आधारित है हमारे जीसस क्राइस्ट पर, जिनको हिंदी में ईसा मसीह भी बोले हैं। इनके आधार पर जो हमारा जो आज हम कैलेंडर पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, वो किस पर आधारित है? ईसा मसीह पर आधारित है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था हमारा, उसको हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं। मैं आपको एडिशनली ये चीज़ बता रहा हूँ, और ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जब आप डेट के बारे में पढ़ लोगे अच्छे से, तभी आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी। तो ये 0 टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइम पे जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह थे, उनका जन्म हुआ था, तो इस टाइम को हम 0 टाइम बोलते हैं, ठीक है। और इससे आगे का जो पीरियड है, ये जो जितना भी पीरियड है, ये यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये प्रेजेंट है, जहाँ पे अभी हम जी रहे हैं 2021 में। तो इसके जो बीच का पीरियड है, इसको बोला जाता है हमारा कॉमन ईरा, ठीक है। आपने लिखा हुआ देखा होगा आपकी बुक में CE, क्या बोला जाता है इसको? CE बोला जाता है। या कहीं कहीं जगह पे आपका AD भी लिखा होता है, जिसको हम एनो डोमिनी बोलते हैं, एनो डोमिनी, AD, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो पीरियड है, उसको हम CE से प्रदर्शित करते हैं या फिर AD से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में हम उसको बोलते हैं, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है उसको E, इसका मतलब होता है ईस्वी। जहाँ पे E लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा? ईस्वी होगा। उसका मतलब होगा कि ईसा मसीह के जन्म के इतने साल बाद। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 258 AD या फिर 258 CE, ठीक, या फिर 258 E, यानी कि ईस्वी। ई का मतलब क्या हुआ? ईस्वी। इन सभी का मतलब एक ही है, जिसका मतलब होगा ईसा मसीह के जन्म से 258 साल के बाद का समय, ठीक है। आज क्या है? 2021 है, तो 2021 का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म का 2021वां साल अभी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। 2058 मान लिया हमने, यहाँ पे कहीं होगा ये, सॉरी 258 ईस्वी जो है, 258 AD, वो यहाँ पे कहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हो गया आपका ईसा मसीह के बाद का। अब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय हुआ है, देखो हमारी जो सभ्यता का विकास जो हमारा पाषाण काल से माना गया है, जिसको हम बोलते हैं कि 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था हमारा स्टोन एज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, बस अभी टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं। हमारा बताया गया है कि इतिहास की जो शुरुआत, जो हमारे पास अवशेष मिले हैं, जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च करी हैं, उसके आधार पर 20 लाख वर्ष पूर्व हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। अभी हम क्लास 6 की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री है, मतलब हमारा प्राचीन भारत जो है उसके बारे में हम क्लास 6 हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत की जो शुरुआत मानी गई है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से पहले से मानी गई है, जिसको हम पाषाण काल, स्टोन एज भी पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे पास पूरा चैप्टर अवेलेबल है। अभी हम खाली डेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्राइस्ट से बाद का जो पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह उसमें प्रदर्शित करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। और जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। कहीं कहीं पे आपने लिखा हुआ देखा होगा बिफोर क्राइस्ट, तो BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। या फिर BCE भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, इसका भी मतलब यही होता है, बिफोर कॉमन ईरा। BCE का मतलब क्या होगा? बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉमन ईरा था, इसका मतलब कहीं कहीं भी CE लिखा होता है क्रिस्ट के बाद का। इसी तरह से क्रिस्ट के पहले का जो चीज़ें होंगी वो BCE भी लिख सकते हैं और बिफोर क्रिस्ट भी लिख सकते हैं। और कहीं कहीं पे BP भी लिखा होता है, जिसको हम बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हो आपको। इन सब चीज़ों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है 20 लाख वर्ष पूर्व की बातें। तो 20 लाख वर्ष पूर्व का मतलब ये हुआ प्रेजेंट से 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि 2021 जो अभी का टाइम है हमारा,
उससे 20 लाख वर्ष पूर्व। यहाँ पे मैंने AD BC कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये चीज़, ये वाला जो पीरियड है वो भी कवर होगा इसमें। टोटल ही हम काउंट कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें कहीं भी आपका तिथियों के बारे में यूज नहीं हुआ है, AD BC कुछ नहीं लिखा है उसमें, खाली 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व इस तरह से दिया हुआ है। तो जब भी हम काउंट करेंगे वो हम प्रेजेंट से काउंट कर रहे हैं। जो आज हमारी डेट है 2021, अगर आपसे हम बोलें कि 5,000 वर्ष पूर्व की बात करें, ठीक है, तो अगर इसको AD और BC में आपको कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो भाई 2000 साल तो हमारे कौन से हो गए, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 2000 साल, 2021 साल तो हमारे ये हो गए, ठीक है। और इससे पहले अगर हम इस 21 को राउंड कर दें तो लगभग 3000 साल पहले, और है ना, 3000 बिफोर क्राइस्ट BC, ठीक है। 2021 साल ये हो गए आपके, लगभग राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो 3000 BC। तो हम अगर 5000 वर्ष पूर्व लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है 3000 BC। तो ये होता है डेट का हमारा गणना, हम किस तरह से अपनी तिथियों को पढ़ते हैं और